जय हिंद। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्राचीन हिस्ट्री से बराबर आए दिन देखने को मिलता है वो है कि कुछ प्राचीन स्थल है उसका उत्खनन करता है और उससे संबंधित नदी है जो स्थान कहाँ है और क्या कहते हैं नदी कहाँ है, इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, ये आए दिन जो है बराबर पूछते रहता है। और इसमें बहुत सीमित है, मात्र अगर 15 को आप देख लेते हैं, टोटल 15 है, 15 आपके बीच हम लाए हैं। अगर ये 15 जगह या 15 जगह का स्थान उसके इससे संबंधित उत्खनन करता, इससे संबंधित नदी किस जगह किस नदी के किनारे है, इसको अगर देख लेते हैं तो आए दिन एग्जाम में पूछता रहता है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, एनीवे कोई भी एग्जाम हो, जीएस ओरिएंटेड, सब में आपको काम करेगा। चलिए मेरे साथ आज इसको एकदम खत्म कर लेना है। हड़प्पा कालीन नदी, हड़प्पा कालीन नदी या हड़प्पा कालीन स्थल कह सकते हैं इसको। इसमें टोटल 15 है, हम जैसे अभी बताए टोटल 15 आपको स्थल देखने को मिलेगा जिसकी उत्खनन करता जो है हड़प्पा समय में हुआ था, हड़प्पा या सिंधु घाटी समय में हुआ था। उसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है नंबर 1 में वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा एक जगह है और ये जगह स्थित है आपका मोंटगोमरी जिला, जो आपका पश्चिमी पंजाब में है और ये पड़ता है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, ये पड़ता है पाकिस्तान में। और जिसके उत्खनन करता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। और इसका जो उत्खनन करता हुआ था 1921 में। और ये जो थे यानी हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कई बार भूल जाते हैं आप लोग, याद रखिएगा हरा, हरा याद रखिएगा, ह से हरा, र से रावी, ह से हरा, र से रावी, यानी हड़प्पा रावी नदी किनारे। और इसका उत्खनन करता कौन किया? तो दयाराम यानी राय बहादुर दयाराम साहनी या व्हीलर, दोनों कभी कभी रहता है, लेकिन ज्यादा मुख्य रूप से राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम ज्यादा उल्लेखनीय है 1921 में। अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये है आपका लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। दोनों जो है कहाँ है आपका? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, लड़काना जिला सिंध प्रांत में है। और इसका जो है उत्खनन करता, इसका जो खोज हुआ था राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। और ये 1922 में जो है इसकी खोज हुई थी और ये थी सिंधु नदी के किनारे। ये किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब देखिए मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा मौसी, मौ से मोहनजोदड़ो, सौ से सिंधु, मौ से मौसी और सॉरी मौ से मोहनजोदड़ो, सौ से सिंधु। तो जो है आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका लोथल, उसके बाद है आपका लोथल। लोथल जो है आपका अहमदाबाद में है, ये गुजरात में पड़ता है। और इसका उत्खनन करता हुआ था रंगनाथ राव, रंगनाथ राव के द्वारा 1954 एवं 1962 ईस्वी में। और ये जो है भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो है किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद आता है आपका चनहुद्रो, चनहुद्रो ये जो है सिंध में पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में है। और इसका उत्खनन करता था अर्नेस्ट मैके और एन जी मजूमदार के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था। और ये 1952 से 1960 में इसका 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। और ये पड़ता है आपका सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। 5 नंबर में आइए, 5 नंबर में है आपका, 5 नंबर में है आपका कालीबंगा। कालीबंगा ये पड़ता है राजस्थान में हनुमानगढ़ जगह पे, राजस्थान में हनुमानगढ़ जगह पे। और ये इसका उत्खनन हुआ था अल अमलानंद घोष के द्वारा और वज्रवासी लाल के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा और वज्रवासी लाल के द्वारा 1952 से 1960 में। और ये जो है घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में ये घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। अगला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है ये हिसार में पड़ता है, हिसार हरियाणा में है। इसके उत्खनन करता सूरज भान साहब थे और ये 1969 ईस्वी में उत्खनन हुआ। और ये जो है घग्गर नदी के किनारे हैं। और ये जो है राखी गढ़ी किस नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अगला है कोट डीजी, कोट डीजी ये जो है सिंध में पड़ता है पाकिस्तान में। और ये जो है अहमद खान के द्वारा एवं एवं आपका फजल के द्वारा एवं धुरिये के द्वारा, यानी कि इसमें से मात्र फजल आपको ध्यान रखना है, अहमद खान ध्यान रखना है। और ये 1935 में 1955 में आपका जो है उत्खनन हुआ। और ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे है, ये भी जो है कोट डीजी सिंधु नदी किनारे है। उसके बाद है बनावली, 8 नंबर में है बनावली। बनावली जो है ये हिसार में पड़ता है, हिसार हरियाणा, बनावली हिसार में पड़ता है, हिसार हरियाणा।
और ये R.S. बिष्ट के द्वारा जो है इसका उत्खनन हुआ था और ये 1973 ईस्वी में इसकी उत्खनन हुई थी और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है बनावली। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है बनावली। अगला है आपका रोपर। रोपर पड़ता है रूपनगर यानी पंजाब में और ये है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था 1955 ईस्वी में और ये जो है सतलज नदी के किनारे थे। सतलज नदी के किनारे थे। अगला है 10 नंबर में रंगपुर। रंगपुर पड़ता है काठियावाड़ गुजरात में और ये है S.R. राव के पास। S.R. राव इसका उत्खनन किया था और ये जो है 1954 ईस्वी में इसकी उत्खनन हुई थी और ये है भादर नदी के किनारे या कहीं कहीं आपको मादर भी मिलता है, मादर नदी के किनारे। उसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है मेरठ उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश मेरठ में और इसका उत्खनन हुआ था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा और ये 1958 में इसकी उत्खनन हुई थी और ये है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। अगला है आपका सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और ये जॉर्ज डेल्स जो है इसका उत्खनन किया था 1927 से 1962 में और ये दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे है। अगला है 13 नंबर में मांडा। मांडा जो है ये आपका जम्मू यानी जम्मू कश्मीर में है और इसका उत्खनन जो है जगपति जोशी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1982 ईस्वी में और ये जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका सुतकाहको। ये स्थित है आपका पेरिन यानी बलूचिस्तान में और ये जॉर्ज डेल्स के द्वारा उत्खनित हुआ था और 1962 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, उत्खनन हुआ था और ये शादीकोर नदी के किनारे स्थित है। और आज का अंतिम देखेंगे सुतकोटदा। ये कच्छ यानी गुजरात में स्थित है। इसकी जो आपका उत्खनन करता है जगपति जोशी और ये जो है 1964 में इसका उत्खनन हुआ और ये सरस्वती नदी के किनारे है। उम्मीद करते हैं ये टोटल 15 टोटल जगह है जो हड़प्पाकालीन स्थल है। आप याद कर लीजिए इसको। कई बार जो है एग्जाम में पूछते रहता है, मिलाने के लिए देता है, इससे संबंधित नदी के बारे में देता है, ये जगह किस नदी के किनारे है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।